हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल YesYo431 एकेडमी में। बच्चों, आज हम संबंध एवं फलन का 5वें नंबर का लेक्चर्स देखने जा रहे हैं, जिनमें कुछ और संबंधों के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बच्चों, आज की क्लास में संबंधों के प्रकारों पर आधारित कुछ प्रश्न आपकर कराए जाएंगे। बेटा, आज की क्लास आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज क्लास में जो आपके प्रश्न कराए जाएंगे आपके एग्ज़ाम में वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए बेटा, आज क्लास को आप लोग अच्छे से मन लगाकर कीजिए, पढ़िए। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले आने हैं इसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आज की क्लास में हम बच्चे पढ़ेंगे, आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले बच्चों संबंधों के प्रकार, और संबंधों के प्रकारों पर आधारित प्रश्न। ठीक है बेटा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आपके परीक्षा के लिए बच्चे। तो ठीक है, चलते हैं आगे बच्चों। आप लोग देख रहे हो बच्चे कि रिक्त समुच्चय, रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध और तत्समक संबंध के बारे में हम चौथे नंबर के लेक्चर्स में जो पढ़ चुके हैं। यहाँ तक बच्चों आपका ये चौथे नंबर का लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से देख सकते हो। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों स्वतुल्य संबंध से लेकर आपका तुल्यता संबंध तक। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपका चौथे नंबर के लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे, और आपका जो 5वां लेक्चर है संबंध नंबर 4 यानी तुल्यता संबंध से आपको 5वें लेक्चर्स में मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों तुल्यता संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या है। आइए बच्चों, इसको हम लोग पहले परिभाषा जान लेते हैं, तब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों किसी आरिक्त समुच्चय ए में किसी आरिक्त समुच्चय ए में समुच्चय ए में परिभाषित एक ऐसा समुच्चय एक ऐसा संबंध बच्चे एक ऐसा संबंध आर जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध हो। स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध कहलाता है।
ठीक है बच्चों। किसी आरिक्त समुच्चय में परिभाषित एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा ऐसा यहाँ जो संबंध है, एक ऐसा संबंध है, यहाँ पर एक ऐसा संबंध आर जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय का प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध हो, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अर्थात है फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ ए के लिए, यानी ए फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ ए के लिए ए कमा ए एलिमेंट ऑफ आर में अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। अवश्य होना चाहिए, यानी कह रहा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। किसी आरिक्त समुच्चय ए में परिभाषित एक ऐसा संबंध आर जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध हो, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अर्थात फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ ए के लिए ए कामा ए एलिमेंट ऑफ आर में अवश्य होना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर सा। माना एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं बच्चे 1, 2, 3। ठीक है, इसमें संबंध है, क्या संबंध दिया गया है? R1 इक्वल 1, इसका संबंध है क्या? 1, 2, और 3, ये स्वतुल्य संबंध है बच्चों। क्या है? स्वतुल्य संबंध। ये स्वतुल्य संबंध है। कुछ लोग, यह स्वतुल्य संबंध है। कुछ बच्चों को अब टेंशन आ रही होगी, कुछ बच्चों को नहीं, सारे बच्चों को लगभग टेंशन ही आ रही होगी। क्यों? क्योंकि ये तो अभी आपने पढ़ाया था सर, किसमें? तत्समक संबंध में, यही चीज़ें, और यही चीज़ें आप लोग स्वतुल्य संबंध में पढ़ा रहे हो। सर आप गलत पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो उमेश सर, गलत पढ़ा रहे हो। नहीं बच्चे, मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको सही पढ़ा रहा हूँ, गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चे मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, किसी आरिक्त समुच्चय ए में परिभाषित एक ऐसा संबंध आर जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध हो, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यानी इसमें स्वयं के साथ संबंध होगा तो स्वतुल्य कहलाएगा। और तत्समक संबंध में क्या कह रहा था? केवल और केवल स्वयं के साथ संबंध हो, केवल और केवल स्वयं के साथ संबंध हो। उसमें केवल और केवल था बच्चे, यहाँ पर स्वयं के साथ संबंध था। इसमें अन्य किसी के साथ भी संबंध बना सकता है। ठीक है, आइए बच्चों और समझते हैं तो आपके लिए क्लियर हो जाए। जैसा कि बच्चों आपको R2 में ले लेता हूँ, R2 इक्वल 1, 2, और 3, और 1, 2। अब बताइए बच्चों, ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं? अब देखो, 1, है, 2, है, 3, है, और 1, 2 ये भी है।
ये बच्चों मेरा स्वतुल्य संबंध है। कौन सा संबंध है? स्वतुल्य संबंध। ये मेरा स्वतुल्य संबंध है। ये मेरा स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, ये मेरा स्वतुल्य संबंध है। क्यों? क्योंकि स्वयं के साथ संबंध है और अन्य के साथ भी संबंध है। लेकिन बेटा ये तत्समक संबंध नहीं है। तत्समक संबंध नहीं है। ये तत्समक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वयं के साथ संबंध है लेकिन अन्य के साथ भी ये संबंध है, इसलिए तत्समक संबंध नहीं है। बेटा थोड़ी सी आपको बात यहाँ समझना था। प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध होता है, परंतु प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होता है। ठीक है, यानी स्वतुल्य संबंध, प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होगा, लेकिन प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध होना संभव नहीं है। ठीक है बच्चे, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम इस पर कुछ और हम लोगों को प्रश्न कर लेते हैं कि जो हमारे लिए क्लियर हो जाए। जैसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 में r इक्वल 1,1 2,2 3,3 1,2 3,3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है या नहीं। ठीक है बच्चे, हमारा समुच्चय ए दिया गया है। समुच्चय है 1 2 और 3। अब देखिए इसमें संबंध में आर में 1,1 संबंध आर में है और 2,2 2,2 आर में है और 3,3 1,1 आर में है, 2,2 ये भी आर में है, 3,3 ये भी आर में है। इसलिए बेटा ये स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, आगे बच्चे चले बच्चों, एक और प्रश्न हम लोग करते हैं। जैसे कह रहा है दर्शाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल a, b कोलन 2a माइनस b को विभाजित करता है, यानी a को विभाजित करता है। तो ठीक है बच्चे, जो आपको दिया है r इक्वल a, b कोलन, इस बिंदु को बच्चों कोलन बोलते हैं, कोलन 2a माइनस b को विभाजित करता है, माइनस b को विभाजित करता है, जित करता है। ठीक है, अब मानते हैं बेटा, माना ए एलिमेंट ऑफ जेड, माना ए जो है पूर्णांकों का एक अवयव है। तब ए माइनस ए यानी ए में से एक घटा दोगे तो कितना आएगा आपका? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हम 0 को बेटा 2 गुणे 1 कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? a माइनस ए बटे 2, इधर गुणा था तो इधर मैंने क्या कर दिया? भाग, इक्वल आपका 0। 0 क्या है? 0 एलिमेंट ऑफ जेड, यानी 0 पूर्णांकों का एक अवयव है, पूर्णांकों का एक अवयव है। तो क्या हुआ? यानी 2 इसको विभाजित कर दे रहा है, माइनस ए जो है 2 को विभाजित कर दे रहा है, तो क्या आ जाएगा? 2
कामा ए माइनस ए को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, ए माइनस ए को विभाजित करता है, तो ए कामा ए एलिमेंट ऑफ आर, यानी ए कामा ए आर में है। अतः 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 संबंध स्वतुल्य है। अतः संबंध संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक बच्चे, ये मेरे सवाले भी हो चुके हैं, मेरा स्वतुल्य संबंध भी हो चुका। आइए बच्चों आगे हम बात करते हैं सम्मित संबंध के बारे में। तो ठीक है, अब सम्मित संबंध क्या बच्चों, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सम्मित संबंध, इसकी हम परिभाषा पहले समझ लेते हैं बच्चों। सम्मित संबंध के बारे में हम थोड़ा सा परिभाषा समझ लेते हैं, तब आगे चलते हैं बच्चों। किसी आरिक्त समुच्चय ए में किसी आरिक्त समुच्चय ए में परिभाषित एक ऐसा संबंध आर, परिभाषित एक ऐसा संबंध, एक ऐसा संबंध आर जिसमें यदि ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर, तो बी कामा ए एलिमेंट ऑफ आर, नहीं, ए कामा बी बी कामा ए भी आर में होने चाहिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चे, किसी आरिक्त समुच्चय ए में परिभाषित एक ऐसा संबंध आर जिसमें यदि ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर, तो बी कामा ए भी आर में होने चाहिए। यानी ऐसे संबंध बच्चों, यदि आपका कोई संबंध है ए कामा बी आर में है, अगर आर में है तो इसका बी कामा ए भी आर में होने चाहिए। अगर नहीं है तो ये सम्मित संबंध नहीं होगा। यदि ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए भी आर में होने चाहिए। ठीक है, तो इसका कैसे संबंध बना बच्चों, यदि ए कामा बी आर में है, तो बी कामा ए भी है बच्चों, बी कामा ए भी आर में होना चाहिए, ठीक है। यानी ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए भी आर में होना चाहिए, तभी मेरा सम्मित संबंध होगा, अन्यथा मेरा सम्मित संबंध नहीं होगा बच्चों।
ठीक है। जैसे मान लेते हैं बेटा मान लेते हैं उदाहरण द्वारा एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं एक आपका समुच्चय है ए, जिसके अवयव हैं 1 2 3। ठीक है, एक समुच्चय है ए। तो बताइए बच्चे R1 इक्वल 1,2, R1 इक्वल 1,2, बताइए सममित संबंध है कि नहीं है? बताइए सममित संबंध है कि नहीं है? देखो बच्चों देखो यहाँ पर 1,2 ये तो आर में है कि नहीं है, लेकिन 2,1 आर में नहीं है। मैंने क्या बताते हैं, ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए भी आर में होने चाहिए। यानी 1,2 तो है, लेकिन 2,1 आर में नहीं है। इसलिए बेटा ये आपका सममित संबंध नहीं है। इसलिए बेटा ये सममित संबंध नहीं है। ठीक है, ओके। आगे चलें बच्चों और थोड़ा समझते हैं इसको। अब R3 ले लेते हैं। R3 सॉरी R2, R3 कहाँ से आ जाएगा? 1,1 और 2,2। अब इसको बता बच्चों ये सममित संबंध है कि नहीं है? बेटा ये सममित संबंध है, क्योंकि 1,1 को जो है जैसे लिखो 1,1 ही रह जाएगा, 2,2 को आगे पीछे करोगे इसको फिर वही रह जाएगा। ये सममित संबंध है ना? सममित संबंध है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और ले एग्जाम्पल्स और थोड़ा सा लें आपके लिए। R3 कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? 1,1 2,2 और 1,2 और 2,3 और 3,2। अब इसको बताइए बेटा सममित संबंध है कि नहीं है? देखो ये तो है सममित। 1,1 1,2 एलिमेंट ऑफ R, परंतु 2,1 नॉट एलिमेंट ऑफ R। 1,2 तो समुच्चय संबंध रिलेशन में है, संबंध में है, लेकिन 2,1 संबंध में नहीं है। इसलिए बेटा ये सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। ठीक है, अब इसको बताइए बच्चों चौथा नंबर 100 और R4 मैं ले लेता हूँ। 1,1 और 2,2 और 1,2 और 2,1। अब बताइए ये सममित संबंध है कि नहीं? देखो 1,1 इसमें है, 2,2 1,2 R में है, 2,1 भी R में है, अतः यह सममित संबंध है। ठीक है, अतः यह सममित संबंध है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? आगे चलें बच्चों। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों आपके आगे हम लोग बच्चे बात कर लेते हैं इस पर कुछ और प्रश्न पर आधारित हल। मैंने आपको बोला था कि इस पर मैं वो चीज़ें बताऊंगा बच्चों जो कि आपके
एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों, इसको आप लोग आसानी से समझ लीजिए। क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर इतने 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 द्वारा प्रदत्त संबंध सम्मित है या नहीं। ठीक है, 1, 1 है तो 2 का कोई मतलब नहीं। 1, 2 एलिमेंट ऑफ आर, तो 2, 1 नॉट एलिमेंट ऑफ आर, है ना, परंतु डायलॉग है ना, परंतु 1, 2 एलिमेंट ऑफ आर, परंतु 2, 1 नॉट एलिमेंट ऑफ आर। अतः संबंध सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है बच्चे, आइए कुछ और प्रश्न करते हैं इस पर। क्लियर, चलें आगे। लो, दर्शाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R = A, B: 2A को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक सम्मित संबंध है। ठीक है बच्चों, माना A, B एलिमेंट ऑफ Z, पूर्णांकों के समुच्चय कह रहे हैं ना, तो माना A और B क्या है, एक पूर्णांक के अवयव है। तब फिर क्या हुआ, माना A, B R का भी अवयव है, संबंध R में है। ठीक है, तो क्या हुआ, 2A - B को विभाजित करता है, 2A - B को विभाजित करता है, भाजित करता है, A - B को विभाजित करता है। अर्थात क्या हुआ बच्चों, यानी कि A - B/2 बराबर आपका यम, और यम है क्या बच्चों, यम आपका पूर्णांक है, पूर्णांक का एक अवयव है। तो A - B = आपका 2m। अब दोनों उक्त के दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, जब माइनस से गुणा कर दोगे, इसको मान लो समीकरण 1, भविष्य में आएगा आपका काम। सॉरी, इसको रहने दीजिए, अभी रहने दो, बाद में देख लेंगे। अब इसमें माइनस में गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्या आपका हो जाएगा B - A बराबर -2m। ठीक है, B - A बराबर 2m, तो उसको मैंने क्या किया, B - A/2 बराबर आपका -m, और ये -m क्या है, पूर्णांक है। अर्थात 2B - A को विभाजित करता है, A को विभाजित करता है, जित करता है, अतः -B को विभाजित करता है। अर्थात B, A एलिमेंट ऑफ R, अतः R सम्मित संबंध है, R सम्मित संबंध है। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों के समझ में आ गया कि सम्मित संबंध कब होता है और कब नहीं होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों संक्रामक
संबंध के बारे में। आइए बच्चों देखते हैं कि संक्रमक संबंध क्या होता है। संक्रमक संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों आपका, इसकी परिभाषा हम लोग पहले देख लेते हैं, तब आगे हम लोग समझते हुए चलेंगे। किसी आरिक्त समुच्चय ए में किसी आरिक्त समुच्चय किसी आरिक्त समुच्चय ए में यदि ए कमा बी एलिमेंट ऑफ आर, ए कमा बी एलिमेंट ऑफ आर और बी कमा सी एलिमेंट ऑफ आर है तो ए कमा सी भी आर में होना चाहिए ठीक बच्चे। यानी कि कह रहा है यदि आरिक्त समुच्चय ए में यदि ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर और बी कामा सी एलिमेंट ऑफ आर है तो ए कामा सी भी आर में होने चाहिए। यानी कहने का मतलब बच्चों इसको ऐसे समझना है, इधर थोड़ा समझ लेते हैं। यानी ए कामा बी समुच्चय आर में है और यदि और बी कामा सी भी आर में है तो ए कामा सी आर में अवश्य होने चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये संबंध संक्रमक संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो ये संक्रमक नहीं है, ये हमें सिद्ध करना होगा। अगर ये दोनों है, अगर ये नहीं है तो सिद्ध हो जाएगा कि संक्रमक संबंध नहीं है। इसका पैटर्न क्या बच्चों, यदि और तो यदि मतलब यदि ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर और बी कामा सी एलिमेंट ऑफ आर तो ए कामा सी एलिमेंट ऑफ आर होने चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक बच्चों, आइए थोड़ा सा उदाहरण द्वारा हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा क्या है बच्चे। मान लेते हैं बेटा आपका एक समुच्चय है, एक समुच्चय लेते हैं ए इक्वल 1 2 3, ये आपका समुच्चय है। और R1 इक्वल रिलेशन एक लेते हैं 1, 2, और 3, ये संक्रमक संबंध है कि नहीं। देखिए बच्चों इसका आयो तो है, ये भी है, सब कुछ है, यानी ये बच्चे मेरा संक्रमक संबंध है। ये क्या है, मेरा संक्रमक संबंध है। ये संक्रमक संबंध है। ये बच्चे मेरा संक्रमक संबंध है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों ए कामा बी, बी कामा सी सब कुछ है,
तो इसलिए संक्रमक संबंध है। इसका R2 ले लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल्स R2 1,1,2। ये बताइए संक्रमक संबंध है कि नहीं है। जब इसमें ए कमा बी है, बी कमा ए है ही नहीं, तो संक्रमक संबंध है ही। जब ए कमा बी 1,2 और 2,3 होता और 1,3 ना होता तो संक्रमक संबंध ना होता, लेकिन इसमें 1,2 ही है तो ये संक्रमक संबंध है। ये क्या बच्चे, संक्रमक संबंध है। संक्रमक संबंध है। ये भी मेरा संक्रमक संबंध है। संक्रमक संबंध है, ठीक है। एक और लेते हैं R3। R3 में क्या है, 1,2 और 2,3। अब बताइए 1,2 और 2,3 है, यानी 1,2 एलिमेंट ऑफ R और 2,3 एलिमेंट ऑफ R, तो 1,3 नॉट एलिमेंट ऑफ R, इसलिए यह संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, यह संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, यह संक्रमक संबंध नहीं है। संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, एक और R4 इक्वल R1,1 और 2,2 3,3 और 2,1। अब बताइए संक्रमक संबंध है कि नहीं है। 1,1 है, 2,2 2,1 संक्रमक है कि नहीं है? नहीं है बच्चों, ये संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, आगे बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं। 5वां नंबर है R5 इक्वल 1,2 और 2,3। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, 1,2 और 3,1। ये बताइए जो संक्रमक संबंध है कि नहीं है। देखो 1,2 और 3,1 तो संक्रमक संबंध है कि नहीं है? है ना। इसको कह रहे हो सर जी है, संक्रमक संबंध है, यही कह रहे हो ना। अब देखो थोड़ा सा पगले, इसको 1,2 इसको ऐसे कर लीजिए, इसको हम ऐसे कर लें, सॉरी इसको हम थोड़ा सा ऐसे घुमा लें, 3,1 और 1,2। ठीक है, देखो बच्चे मैंने कुछ नहीं किया, केवल मैं संबंध को जो
क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म को सिर्फ मैंने आगे पीछे किया, मैं घटक को आगे पीछे नहीं कर सकता हूँ बच्चों, लेकिन जो क्रमित युग्म है मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। देखो ये क्रमित युग्म को मैंने यहाँ कर दिया, ये क्रमित युग्म को मैंने यहाँ कर दिया। तो बताइए ए कामा बी और बी कामा सी के रूप में है कि नहीं है। अब बताइए आप लोग यह क्रमित युग्म है ओ संक्रमक है कि नहीं है। ए बेटा संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है, और ये भी आपका गलत हो गया। थोड़ा सा बेटा आप लोग आगे पीछे क्रमित युग्मों को आगे पीछे करके देख लिया करो कि क्रमित युग्म मेरा संक्रमक है कि नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये संक्रमक नहीं है। आइए बेटा इस पर तो हम थोड़ा सा और प्रश्न कर लेते हैं जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स आते हैं। ठीक बच्चों, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर इक्वल इतने 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 द्वारा प्रदत्त संबंध एक संक्रमक है या नहीं। ठीक है, तो आपका क्या है 1,3 1,2 आर में है, 1,2 यदि 1,2 आर में है, 1,2 आर में है यदि, और यहाँ और 1,2 आर में है तो 2,3 आर में है, तो 1,3 आर में नहीं है, आर में नहीं है, अतः यह संक्रमक संबंध नहीं है। अतः संबंध संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आपके बोर्ड में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इसको हल कर लीजिए बच्चों। कह रहा है दर्शाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल a कामा b कोलन 2a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक संक्रमक संबंध है। तो मान लीजिए बेटा, माना a कामा a b c एलिमेंट ऑफ z, माना a कामा b एलिमेंट ऑफ z और b कामा c एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, तो क्या हो गया a माइनस बी अपान 2 बराबर यम। यम क्या है बेटा, यम एक पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, a माइनस बी बराबर यहाँ पर 2m उक्त के, ठीक है, अब उक्त के दोनों पक्षों में इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 भविष्य में आएगा आपका काम। उक्त के दोनों पक्षों में माइनस बी से, ठीक है, इतना आपका आ गया। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर b माइनस सी बाई 2 बराबर यन, और यन क्या है, यन एक पूर्णांक है, और b माइनस सी बराबर 2n। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यानी कि समीकरण 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ने पर क्या हो गया, यानी a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर 2m प्लस 2n, सॉरी 2n।
तो बी से बी कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी इक्वल टू एम प्लस एन। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, a माइनस सी बाई 2 बराबर m प्लस एन। और ये क्या है बच्चा, आपका एक पूर्णांक है, आपका एक पूर्णांक है, यानी कि आपका 2 a माइनस सी को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अर्थात a कमा सी एलिमेंट ऑफ आर। अतः आर संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है, आर संक्रमक संबंध है। देखिए बच्चों, आपका ये संक्रमक संबंध है, यहीं पर चैप्टर संक्रमक संबंध है आपको समझा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके पक्के हैं, आपके नंबर में, आपके एग्जाम में आएगा। तो आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या रहा है, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या बच्चों, यदि इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, यदि कोई संबंध आर स्वतुल्य हो, यदि कोई संबंध आर स्वतुल्य हो, सम्मित हो, और संक्रमक हो तो वह तुल्यता संबंध होता है, वह तुल्यता संबंध होता है। ठीक है बच्चों, ये तुल्यता संबंध, यदि कोई संबंध आर स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रमक हो तो वह तुल्यता संबंध होता है। ठीक बच्चों, ये आपका लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, आपके ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, इसे आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।